28 जनवरी 2026 को सुबह 8:10 पर एक चार्टर्ड प्लेन 5 लोगों के साथ मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। इस प्लेन की लैंडिंग पूना के बारामती एयरपोर्ट पर 8:30 पर होनी थी, पर ऐसा नहीं हो पाता और ये प्लेन हवा में 15 मिनट के लिए यूं ही उड़ता रहता है। जब 8:43 पर ATC से आवाज़ आती है कि आप लैंडिंग कर सकते हैं। प्लेन लैंडिंग के लिए जैसे आगे बढ़ता है, 8:45 पर पायलट वो सेट कहता है और प्लेन एयरपोर्ट से करीब 200 मीटर दूर जमीन से टकराकर क्रैश कर जाता है। इस प्लेन क्रैश ने पूरे महाराष्ट्र की खुशी को मातम में बदल देता है, क्योंकि इस प्लेन क्रैश में मरने वाला कोई आम इंसान नहीं था। ये मुंबई के दादा कहे जाने वाला महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी CM अजित पवार थे। आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा, क्यों अपोजिशन इसे शक की नज़र से देखती है? आइए इस वीडियो में इन्हीं सवालों पे बात करते हैं। सबसे पहले इनके जीवन से शुरुआत करते हैं। अजित पवार का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली परवरा गांव में 22 जुलाई 1959 को एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनकी माँ हाउसवाइफ थी और पिता अनंतराव पवार एक स्टूडियो में काम किया करते थे। वहीं पर इनके चचा शरद पवार, जो कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के संस्थापक भी थे। अजित पवार पिता के मौत के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़कर घर की जिम्मेदारियों को संभालने लगे। अजित पवार के पॉलिटिकल लीडरशिप की शुरुआत तब हुआ जब पहली बार 1982 में एक कोऑपरेटिव चीनी फैक्ट्री ब्रांड के मेयर चुने गए। इसके बाद 1991 में पुणे जिले के कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी थे, जिसे 16 सालों तक संभाल कर रखा। इनकी जिंदगी में ट्विस्ट तब आता है जब साल 1991 में इन्हें लोकसभा के चुनाव के लिए नॉमिनेट किया जाता है, पर अपने चचा शरद पवार के लिए ये सीट खाली कर देते हैं। बाद में इन्होंने विधानसभा से चुनाव लड़कर जीत गए और बारामती को इन्होंने अपना गढ़ बनाया। अजित पवार की इस पॉलिटिक्स में इतनी पकड़ मजबूत थी कि साल 2010 में महाराष्ट्र का डिप्टी CM बना दिया जाता है और लगातार 6 बार डिप्टी CM की शपथ लेने वाले इकलौते वरिष्ठ नेता बन जाते हैं। इन्होंने सबसे लंबे समय तक इस कुर्सी को संभाल रखा। इनके ज़िंदगी की आखिरी तारीख जब 28 जनवरी 2026 को इनकी प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे था। सबसे पहले 28 जनवरी की सुबह अजीत दादा और उनके असिस्टेंट विदीप जाधव के साथ उनको मुंबई से बारामती जाना होता है, क्योंकि वहां चुनाव परिषद के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था। अजित पवार जिस प्लेन से जा रहे थे उस प्लेन का नाम चार्टर्ड लीयरजेट 45 एयरक्राफ्ट था। इसमें एक पायलट सुमित कुमार और को पायलट संभवी पाठक थी। इसके अलावा एक क्रू मेंबर्स पिंकी माली भी थी। कुल 5 लोग सवार थे। ये प्लेन मुंबई एयरपोर्ट से 8:10 पर टेक ऑफ करती है और 8:30 पर पायलट ATC से लैंडिंग करने के लिए परमिशन मांगते हैं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण ATC लैंडिंग के लिए परमिशन नहीं देती है। पायलट काफ़ी देर तक प्लेन को हवा में घुमाता रहता है। फिर ATC 8:43 पर लैंडिंग के लिए कहता है, लेकिन मौसम अब भी साफ नहीं था। विजिबिलिटी क्लियरेंस न होने के बावजूद भी पायलट प्लेन को रनवे 11 पे उतारने लगता है। उतने में प्लेन रनवे से हटकर जमीन से टकराकर क्रैश कर जाता है। प्लेन क्रैश का एक कारण यह बताते हैं कि ILS सिस्टम का न होना। यह सिस्टम, जिसे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कहते हैं, जब बारिश हो, कोहरा हो या विजिबिलिटी कम हो तब पायलट को इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम यानी कि ILS की ज़रूरत पड़ती है। ILS को आप ना दिखने वाला रास्ता मान सकते हैं, जो रेडियो सिग्नल के जरिए प्लेन को सीधा रनवे तक ले आते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ILS सिस्टम लगवाना बहुत महंगा होता है, इसीलिए उम्मीद की जाती है कि बारामती जैसे एयरपोर्ट पर ILS सिस्टम नहीं हुआ होगा। और अब जब एक ओर पूरा देश अजित पवार के शोक मना रहा था, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी उनके इस प्लेन क्रैश से मौत हो जाने पर सवाल खड़ा कर रही थी। ममता बनर्जी ने क्या कहा, उससे पहले आप एक बात और जान लें कि अजित पवार ने 23 नवंबर 2019 को NCP की पार्टी छोड़कर BJP की पार्टी ज्वाइन की थी। NCP वही पार्टी थी जिसकी नींव इनके चचा शरद पवार ने रखी थी, जिसके बेसिस पर अजित पवार अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की थी। इसी बात को लेकर के ममता बनर्जी ने कहा था कि वो दोबारा से BJP छोड़कर NCP में आना चाहते हैं। उतने में अजित दादा की प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि इस घटने की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जानी चाहिए। इस बात का समर्थन अन्य पार्टियां भी देती हैं और आखिरकार अजित पवार की बीबी सोनेत्रा पवार 31 जनवरी को शपथ लेती हैं और महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री बन जाती हैं। दोस्तों, इस घटना के बारे में
आप क्या सोचते हैं? कैसे इस पूरे घटना को आप सोचते हैं, समझते हैं? कमेंट जरूर करके बताएं। और वीडियो में अगर 1% भी आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।